हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे सीएसएफ फाइंडिंग्स पे, अलग अलग सेल्स, शुगर, प्रोटीन एंड ओपनिंग प्रेशर के बेसिस पे। सीएसएफ फाइंडिंग में सबसे पहले जो हम बात करेंगे पहले हम बात करेंगे गुलियन बारे, जीबीएस। गुलियन बारे सिंड्रोम में जो सेल्स होते हैं, क्वेश्चन में ऐसा लिख के आएगा आपको कि सेल्स जो है वो लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट जो भी है वो नॉर्मल है पेशेंट का, ठीक है। शुगर की जो वैल्यू है वो भी नॉर्मल है। एंड व्हाट अबाउट प्रोटीन? प्रोटीन एलिवेटेड, और ये भी दिया होगा कि हम इसको रिफ़र करते हैं एल्बुमिनोसाइटोलॉजिक डिसोसिएशन कई बार। ये टर्म कई बार वो देते हैं एग्ज़ाम में। और ओपनिंग प्रेशर जो है वो जीपीएस के केस में नॉर्मल होगी। उसने हमें बहुत अच्छे से बताया है कि क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है, सेल्स नॉर्मल, शुगर नॉर्मल, सीएसएफ ओपनिंग प्रेशर इज ऑल्सो नॉर्मल हियर। क्या केवल क्या यहाँ एलिवेटेड है? तो दैट इज प्रोटीन का लेवल एलिवेटेड आएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर गुइलियन बारे सिंड्रोम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है सब एरेक्नॉइड हेमरेज पे। इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है और ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी क्या लिखा रहेगा वहाँ क्वेश्चन में कि जो सेल है उस पे आरबीसी इन सीएसएफ और 24 से 48 आवर्स के बाद जब हम इसका देखते हैं रिपोर्ट, तो उसमें आरबीसी ब्रेकडाउन होता है। कब? 24 से 48 घंटे के बाद आरबीसी जो है वो ब्रेकडाउन है। क्यों? टू प्रोड्यूस बिलीरुबिन एंड क्या करता है ये? ज़ैंथोक्रोमिक सीएसएफ। इस तरीके से आरबीसी इन सीएसएफ एंड सीएसएफ 24 to 48 आवर्स के बाद ब्रेकडाउन होता है, बिलीरुबिन बनाता है, और इस तरीके का जो भी सीएसएफ होगा हम उसको ज़ैंथोक्रोमिक सीएसएफ कहते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। शुगर ऑलवेज नॉर्मल बताएगा इस केस में, एंड प्रोटीन नॉर्मल, एंड सीएसएफ ओपनिंग प्रेशर जो होगी वो बढ़ी हुई होगी। ऑलवेज बढ़ा हुआ इसलिए होगा कि देखो आरबीसी इन सीएसएफ इस तरह से हो रहा है तो ऑलवेज सीएसएफ तो बढ़ा होगा। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, हम वहाँ मार्क करेंगे SAH। क्या मार्क करेंगे? SAH, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो समझने की चीज़ है वो है वायरल मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस एंड पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। कैसे समझते हैं इसको? आइए, पहले मैं
ट्यूबरकुलर की बात कर लूँ। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, इस केस में लिम्फोसाइट सेल्स हमेशा क्वेश्चन में यही देगा, या 100 to 1000 के अराउंड होगी, शुगर इसकी कम होगी, प्रोटीन एलिवेट होगी, मतलब 1 ग्राम पर डेसीलीटर के अराउंड। और कई बार क्वेश्चन में एग्जामिनर हमारे साथ, या हमने कोई गुड डीड किया होगा, तो बस कॉव वेव पैटर्न का जो ट्यूब होता है, ट्यूब में इस तरह से दिया होगा ना, कॉव वेव, मकड़ी की जाल जैसा कुछ समथिंग इन द बॉटम ऑफ द ट्यूब, कॉव वेव कोएगुलम, इस तरह से वो टर्म लिखता है। अगर ऐसा दिया होगा, साथ में प्रेशर इंक्रीज, ओपनिंग प्रेशर इंक्रीज दिया होगा, बस कुछ नहीं, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस की बात हो रही है। इसकी बात हो रही है कब? जब लिम्फोसाइट सेल्स 100 to 1000, शुगर रिड्यूस, प्रोटीन मोर देन 1 ग्राम, ऑब्वियसली एलिवेटेड है, इससे ज़्यादा है तो एलिवेटेड और एलिवेटेड लिखा होगा, इस तरह से। कॉग वेव तो बहुत ही ज़्यादा मतलब याद करने वाला हो गया, ये बहुत अच्छा की पॉइंट है। आइदर दिस वन, अगर ये याद नहीं रखे तो बाय चांस शुगर कम ही रहेगा इसमें, खा गया ना, समझो। ट्यूबरकुलर में क्या होता है, सारा शुगर कम हो गया, रिड्यूस हो रहा है। खैर, प्रोटीन 1 ग्राम से ज़्यादा या एलिवेटेड लिखा रहेगा तो मान के चलो 1 ग्राम से ज़्यादा ही है, और कॉग वेव और प्रेशर बढ़ा हुआ, कुछ नहीं करना है, आंसर तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस ही है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि वायरल मेनिंजाइटिस। वायरल मेनिंजाइटिस जो होता है, उसमें जो सेल्स होती है लिम्फोसाइट्स, वो 20 to 100 ही रह जाता है। इस तरीके से अगर आया तो हम, लेकिन इसमें शुगर नॉर्मल होगा, डिक्रीज, कम, रिड्यूस कुछ नहीं, नॉर्मल शुगर। वायरल में शुगर नॉर्मल, शुगर से हमें कोई लेना देना नहीं है। एंड प्रोटीन की वैल्यू जो है एलिवेटेड होगी, ठीक है, एलिवेटेड, कुछ बढ़ के आएगी, इंक्रीज होगी। ओपनिंग प्रेशर शुड ऑल्सो बी इंक्रीज, ओपनिंग प्रेशर इंक्रीज होगी, ठीक है। तो वायरल मेनिंजाइटिस में 20 to 200 हमको याद रखना है, प्रोटीन एलिवेटेड याद रखना है, प्रोटीन एलिवेटेड 20 to 100 ये रेंज होगी, तो वायरल मेनिंजाइटिस की बात हम कर रहे हैं। एंड अब हम बात करते हैं पायोजेनिक मेनिंजाइटिस। व्हाट इज पायोजेनिक मेनिंजाइटिस? पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में 1000 to 10,000 आएगा, लिम्फोसाइट नहीं, पोली न्यूक्लियो मोनोसाइट्स, ठीक है, 1000 to 10,000। तो
ये क्या लीड करेगा, ये लीडिंग टू टर्बिड CSF एंड शुगर इसमें reduced with CSF. Sugar to blood sugar value 0.4 से कम. It can be zero. And protein level is elevated. Opening pressure increased. अच्छा, क्या बोला मैंने यहाँ पे? Sugar reduced with CSF value should be 0.4 less than, and it can be 0. Protein elevated, opening pressure increased, and 1000 to 10,000 के अराउंड PNM रहेंगे. लीड टू टर्बिड CSF, दैट इज पायोजेनिक मेनिंजाइटिस. ठीक है, ये हो गया पायोजेनिक मेनिंजाइटिस. हमने यहाँ पे बहुत बढ़िया से हमने स्टडी किया यहाँ पे सारे जो CSF फाइंडिंग्स होते हैं वो. अच्छा, मुझे नॉर्मल वैल्यूज़ जो हैं वो समझने के लिए तभी तो समझ में आएगा, तभी तो हम आगे जो है सारे वो करेंगे. नॉर्मल वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैंने ये कैसे वो कर दिया. दोस्तों, नॉर्मल वैल्यू भी समझना है हमें, तो CSF फाइंडिंग्स में जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं वो बस याद कर लो, तभी तो आगे का सारा सिस्टम समझ आएगा. नॉर्मल सेल्स नॉर्मली कितने होते हैं? मैं जहाँ जहाँ नॉर्मल लिखा है तो क्या नॉर्मल है भाई? नॉर्मल सेल्स होते हैं जो लिम्फोसाइट की हम बात कर रहे थे, वो कितने रेंज के होंगे? तो कुछ नहीं करना है, कोई ट्रीटमेंट नहीं. 0 to 5. ठीक है. और व्हाट अबाउट शुगर? शुगर जो है 2/3 ऑफ ब्लड शुगर, इसको हम लेके चलेंगे. टू थर्ड ऑफ ब्लड शुगर हम लेके चलेंगे. एंड व्हाट अबाउट प्रोटीन? प्रोटीन जो है वो 14 to 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल होता है. ओपनिंग प्रेशर कितना होता है? 50 to 180 mmHg. यस टू. ठीक है, इसी के साथ हमने यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज वाला गेम खेला था. ओके, तो चलिए देखते हैं. तो मैंने क्या समझाया यहाँ पे? नॉर्मल जो है वो याद रखिए 0 to 5 लिम्फोसाइट नॉर्मल होते हैं. शुगर 2/3 ऑफ ब्लड शुगर. प्रोटीन 14 to 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. ओपनिंग प्रेशर शुड बी 50 to 180. ठीक है, ये रेंज है नॉर्मल का. कोई भी रिपोर्ट आती है नॉर्मल बताना ज़रूरी है, तभी हम गेम खेलते हैं आगे का कि मेनिंजाइटिस है कि GBS है कि SAH है. ठीक है, एक बार और मैं यहाँ पे आपको अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी क्या होता है. मैं जब बात कर रही थी पायोजेनिक मेनिंजाइटिस की, तो उसमें यही रेंज
लिम्फोसाइट वाली रेंज हमेशा 1000 से 10,000 आ जा रही थी। शुगर की जो वैल्यू है वो रिड्यूस्ड विथ CSF शुगर टू ब्लड शुगर, है ना, रिड्यूस्ड हो रही थी। और प्रोटीन का क्या था, ये इस एलिवेटेड दिखा था। यहाँ दिमाग में रखना है हमको कि 45 से ज़्यादा ही हो गया, एलिवेटेड था। और ओपनिंग प्रेशर जो है वो क्या था, वो भी इंक्रीज था, तो ये पायोजेनिक हो गया। ठीक है, नाउ अब दूसरा, ये पायोजेनिक था। नेक्स्ट वन, एंड व्हाट अबाउट दिस, अगर मैं कहूँ कि सेल्स वगैरह इस पेशेंट में सारे भाई नॉर्मल हैं और शुगर भी नॉर्मल है और प्रोटीन जो है वो बढ़ा हुआ है, और इसको हम एल्बुमिनोसाइटोलॉजिक डिसोसिएशन भी कहते हैं, ये वाली चीज़। ये वाली चीज़ इंक्रीज्ड है। सो एंड व्हाट अबाउट ओपनिंग प्रेशर, ओपनिंग प्रेशर भी नॉर्मल है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे मैं कह दूँ नॉर्मल है और सिर्फ प्रोटीन बढ़ा हुआ है, तो आप क्या लगा के आओगे। बाकी स्टडी भी करना, क्वेश्चन कुछ समझना, यहाँ सिर्फ CSF फाइंडिंग की बात हो रही है। तो प्रोटीन बस बढ़ा हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है, तो मैं बोलूँगी ये गुइलियन बारे सिंड्रोम है। क्या है, गुइलियन बारे सिंड्रोम। ठीक है, अगर सब कुछ नॉर्मल है और सिर्फ प्रोटीन बढ़ा हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है, लिम्फोसाइट्स भी, शुगर भी, ओपनिंग प्रेशर भी, सब कुछ नॉर्मल होगा और सिर्फ प्रोटीन एलिवेटेड है, तो क्या है, गुइलियन बारे सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि मेरा जो लिम्फोसाइट्स वाला है, सेल्स वाला, वो 20 to 100 है और शुगर लेवल नॉर्मल है और प्रोटीन बढ़ा हुआ है और ओपनिंग प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, तो हम क्या समझेंगे, प्रोटीन और ओपनिंग प्रेशर दोनों बढ़ा है, शुगर बस नॉर्मल है, तो और लिम्फोसाइट 20 to 200 100 20 to 100 नॉर्मल, ये इंक्रीज और ये भी इंक्रीज, तो तब मैं कहूँगी इट्स ऑल अबाउट वायरल मेनिंजाइटिस। ठीक है, डन। अच्छा, अब बात करते हैं कि RBC में CSF है सेल्स वाले एरिया में, और 24 से 28 घंटे के बाद RBC ब्रेकडाउन होकर बिलीरुबिन करता है और उसको हम ज़ैंथोक्रोमिक CSF की बात करते हैं। ज़ैंथोक्रोमिक CSF क्वेश्चन में है। और शुगर और प्रोटीन ये दोनों नॉर्मल है, ओपनिंग प्रेशर भी बढ़ा हुआ है और ज़ैंथोक्रोमिक से, तो क्या होगा, SAH, क्या होगा, SAH। ओके, नेक्स्ट, अगर वैल्यू मेरे पास अगर 100 से 1000 के बीच आती है, तो 100 से 1000 के बीच में आती है सेल्स वाली, और ये शुगर कम है और मोर देन 1 ग्राम डेसीलीटर से बढ़ा हुआ है, सुपर एलिवेटेड,
और यहाँ पे कॉव वेव भी बन रहा है और ओपनिंग प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज है। तो क्या सोचेंगे आप? तो बताइए। दैट इज ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। ठीक है, वो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है। ठीक है, ये है गेम। इसको समझने के बाद ही हम आगे का केस सिनेरियो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से इसको समझ के करिए और इस वीडियो को एक बार देखने के बाद रिवीजन के टाइम 2x में देखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।